मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आप लोगों का स्वागत है टू इनोवरा एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स द राज जोन्स शो में। अब यार देखो, हिंदुस्तान की जनता मेरे को जानती है इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स के नाम से, और हिप हॉप की ऑडियंस मेरे को प्यार से बोलती है बीफ जोन्स। एंड इफ यू गो टू ऑन इंस्टाग्राम ऑन रीत तलवार अकाउंट, वहां पर सब मेरे को बोलते हैं सिंप जोन्स। आई नो, अब बहुत सारे लौंडे जाएंगे इंस्टाग्राम पे और रीत तलवार को फॉलो करेंगे और ज्यादातर लोग जाएंगे सिंप की मीनिंग ढूंढेंगे। ये अच्छी बात है क्योंकि पढ़ेगा इंडिया यार तभी तो बढ़ेगा इंडिया। खैर यार, ये सारी बातें हम साइड पर रखते हैं, बट यार आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया ना कि मुझे कभी किसी चीज का घमंड ही नहीं हुआ, तो आज भी बिना किसी घमंड किए शो को शुरू करते हैं। तो आज हमारे साथ हमारे शो पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद हैं अपने दिल्ली के बहुत ही जबरदस्त एंड लवेबल हिप हॉप डुओ, जिनके गाने ना मतलब पूरे इंडिया में लोगों के दिलों तक पहुंचे हैं। तो ताले बजा के वेलकम करते हैं सीधे मौत से एनकोर एबीजे एंड का मेक सम नॉइज। पहले आप लोग मुझे बताओ, यू आर द फर्स्ट गेस्ट ऑन इनोवरा एंटरटेनमेंट प्रेजेंट द राज जोन्स शो में। लेट्स गो। लाइव ऑडियंस है, कैसी क्या सीन है भाई लोग, क्या है? फुल ब्रो सीन ऑन। फुल पावर ब्रो, बिल्कुल सही हूँ मैं यहाँ पर। अपने लोग भी आ रखे हैं, लाइक रिकॉग्नाइज सम ऑफ यॉल। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू राज भाई फॉर हैविंग अस। लेट्स डू इट। यस मैन, आ गए हैं। देखो भाई, पहले तो थोड़ा सा नाराज हूं मैं क्योंकि हम 2 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं। हाँ, तो मुझे ये बताओ, 2 साल में आप लोग नील गगन पे थे क्या? वैसे ही कुछ समझ लो। हाँ, वैसे ही कुछ चल रहा था। स्टूडियो के अंदर बैठे हुए थे, गाने बन रहे थे, बस यही चल रहा था। ग्रेट, दैट्स ग्रेट ब्रो, क्योंकि मैंने नोटिस भी करा कि बहुत सारा काम आप कर रहे हो। मुझे आप ये बताओ कि 2 साल में आप लोगों ने कितना ग्रोथ किया, आप लोगों ने कितने चेंजेस देखे, वो हम जानना चाहते हैं। काफी ज्यादा ग्रोथ देखा, एक दूसरे में भी काफी ज्यादा ग्रोथ देखा, एज ह्यूमन बीइंग्स आल्सो एंड एज आर्टिस्ट आल्सो। तो हाँ, वो चीज काफी ज्यादा हिट करी है हमको 2 साल। एल्बम बनाने के बाद ही लाइक जैसी एल्बम निकाली उसके बाद अलग ही एक फेज स्टार्ट हो गया लाइफ का, लाइक वेयर यू आर जस्ट टूरिंग बैक टू बैक, लाइक स्टूडियो में गाने बनाने से वाला जो माइंडसेट होता है उससे शिफ्ट करके कि बैक टू बैक शोज करने और बाकी और चीजें करनी है, व्हिच कम्स अलोंग विद with the music thing। तो वो चीज बहुत डेवलप करती है एज अ ह्यूमन आल्सो। और जैसे हम लोग आज एक बारे में बात कर रहे थे, लाइक इट लिटरली बिकेम अ प्रोफेशन एंड इट स्टार्टेड एज अ हॉबी। समझ रहे हो मतलब? हम लोग मजे के लिए कर रहे थे और हमको पता नहीं चला हम कब सीरियस हो गए करते हुए। समझ रहे हो? और इतना सीरियस हो गए कि उठते जागते सोते पूरे टाइम यही चलता है दिमाग में ब्रो, और कुछ नहीं चलता। That's great bro, कि जब आप जैसे मिर्जापुर में था ना, मजे के लिए कर रहे हैं, अभी हमारा शौक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे अब जब आपका ये हॉबी हो गई है, ये आपका प्रोफेशन है, तो आप और सीरियस हो इस चीज को लेकर? ब्रो जितना पहले थे उतना ही है, उतना ही है उससे ज्यादा उतनी ही भूख है ब्रो। जितना ज्यादा मजा आता रहता है और आगे चीजें खुलती रहती है, अलग अलग चीजें होती रहती है, उतना ज्यादा लाइक इंस्पिरेशन आती रहती है और जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। ग्रेट ब्रो, मतलब मैं चाहता हूँ ऐसे आप इंस्पिरेशन लेते रहो और खतरनाक ट्रैक्स बनाते रहो। फुल पावर सपोर्ट है भाई आपको। चीयर्स ब्रो, चीयर्स। दैट्स ग्रेट ब्रो। 2 साल, जैसे हम बात करें 2 साल पहले के, अभी 2 साल तो हो गए, चलो कंप्लीट, बहुत सारा काम आ गया। जैसे आपने बोला इतनी ग्रोथ कर ली। अभी डेट से मुझे एक याद आया, अभी 14 फेब एक ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हमारे यूथ को लेकर, स्पेशली हमारे यूथ को लेकर काफी इन्वॉल्व रहता है इन चीजों में। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप दोनों भाई, कि 14 फेब आने वाला है, आप लोगों के क्या प्लान है यार? मेरे को घर में बैठूंगा। कल का प्लान नहीं पता, लिटरली कल नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ 14 का। तो अच्छा, और ज्यादातर यही होता है, सुबह उठते हैं, हाँ, कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत कुछ 14 को तो ज्यादा कुछ होता है। रोज जो रोज होता है वही होता रहता है जिंदगी में, कुछ इधर बदलता नहीं है। अच्छा, तो ऐसा कोई प्लान नहीं है? नहीं ब्रो, ऐसा कोई प्लान। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक आपका है क्या कोई ऐसा प्लान? उत्तरी यार काके कह रहा उत्तरी कुछ स्टोरी देख रहा था ना आपकी, सोच रहा हूँ मैं। अच्छा सॉरी, नहीं करनी है, अश्लील है, बिल्कुल सॉरी मैं भटक जाता हूँ जैसे कोई बात करता है मुझे इस तरह की। अच्छा, मुझे कोई प्लान्स नहीं है, चलो ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, मैं ये नहीं पूछूंगा कि दिल कितने बार टूटा, मुझे ये जानना है कि कितनी बार कटा आप दोनों का यार प्यार में। मैं भी अपनी स्टोरी बताऊंगा
सबसे जो फेमस होता है ना, देखो जैसे मान लो 5 बार कटा है तो एक किस्सा होगा जो आपने नंबर 1 पे रखा हो कि भैया ये तो बाप था। गहराइयां सुना है ना आपने? हाँ बस भाई एक एक है like, हम दोनों का लाइक एक एक है स्कोर। हाँ, और वो स्कोर एक एक है, ऊपर तो- नीचे भी है, मतलब कहीं हाँ कहीं कहीं But, लेकिन हाँ। तो जो एक बड़ा वाला था उस पे हमने गाना बना दिया उसके बाद वही। फिर कुछ ऐसा- मतलब वो देखो गाना तो हमने सबने सुना है, हाँ। लेकिन यार मैं चाहता हूँ कि ना ऑडियंस के लिए, क्योंकि इतने पास ऑडियंस हमारे हैं, हम भी बहुत आसपास में हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक किस्सा तो सुनाओ यार। यार भाई कुछ किस्सा नहीं, जैसा नॉर्मल होता है, लगता है कि फक प्यार मिल गया है, उसके बाद पता चलता क्या नहीं था। वो क्या था मैं वो जानना चाहता हूँ, वो अच्छा था? उसके बाद पता नहीं KLPD चलता bro। क्या था, उसके बाद वो पास्ट हो जाता है। हाँ एक्चुअली। तो वही सीन। ठीक है, मेरे साथ भी होता है, मैं सुनाया तो मेरे किस्सा में। सुनाओ यार bro, please। मुझे लगा कि वो प्यार है। अच्छा। आई वाज इन बॉम्बे, हाँ। तो उन्होंने बोला यार, लड़की ने बोला कि नो सरप्राइज तो करती नहीं, तुम मुझे हमेशा बोलते हो मिस करते हो करके। हाँ। मेरा ठीक है, तो 6,000 रुपए थे अपने अकाउंट में, 4,000 की मैंने टिकट बुक कर दी। और आपको पता है बॉम्बे कितना महंगा है। अरे ब्रो, जब टिकट बुक हो गई शी वाज वेरी हैप्पी। उसके 2 दिन बाद यार मेरे को ना फीलिंग्स नहीं है, वो टिकट कैंसिल कर दो। रिफंड मिला ब्रो? मैं तो ये Feelings पूछना नहीं है, चाहूँ। रिफंड में 300 रुपए मिले, उसमें चलने भी नहीं आता यार। उससे पैसे तो मांग लेते। मेरा वो पहाड़ी लड़की थी ना, इसलिए मैंने छोड़ अरे, दिया। बहुत सही। आप Nice। समझ सकते हो, हम तीनों हाँ, पहाड़ी भाई यहाँ बैठे थे। feel you। सही है। तो सीधे मौत से हम लोग आगे और बात करते रहेंगे, और हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप देखते रहिए इनोवा एंटरटेनमेंट प्रेजेंट द राज जोन शो। वेलकम बैक, इनोवा एंटरटेनमेंट प्रेजेंट द राज जोन शो में, और हमारे साथ मौजूद है सीधे मौत से एंकर एबीजे एंड काम। वेलकम बैक भाई। अच्छा देखो, सवाल मैंने पूछे आपसे, आगे और भी सवाल हैं। तो मेरा एक सेगमेंट है, फन गेम है बेसिकली, तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों के साथ खेलूं। उसका नाम है हाउ वेल डू यू नो ईच अदर। तो जाए। 6 मेरे सवाल हैं। तो पहले मैं काम से स्टार्ट करता हूं कि आपको एनकोर के बारे में कितनी चीजें पता है। हो जाए भाई। भाई आप उस पे मोहर लगाने की ये सही है या नहीं है। हाँ भाई। एनकोर का फेवरेट शू ब्रांड कौन सा है? इसका हाँ। फेवरेट शू ब्रांड एडिडास। एडिडास नाइकी दोनों। आप एडिडास ज्यादा प्रेफर करता थम्स हूं। अप कर दो। ठीक है। Obvious। इनका 3 AM फ्रेंड कौन है? 3 AM फ्रेंड हाँ। जॉइंट। मजाक नहीं कर रहा भाई। ठीक है, नाइस, आई लाइक इट। कितनी इनकी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है? 10 मिनट ले सकते हो। कंट्रोवर्शियल बातें हो रही हैं। अभी तो शो शुरू हुआ हाँ है। शुरू। अभी तो यार एक 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 ठीक है, बड़े मतलब बड़ी अच्छी तभी सीधे मौत है ये। हाँ। ये हमें मौत दे देंगे यहाँ पर, मुझे पता है। अच्छा, वन रैपर हु रियली इंस्पायर हिम, वो कौन है? कभी भी ना, मतलब कभी भी लाइफ में इंस्पायर हाँ। किया हुआ बहुत, एमिनेम टोटली। सही। हु इज द क्लोजेस्ट टू इन हिज फैमिली? इसकी मॉम और इसकी बहन बहुत ज्यादा। सही। वन थिंग दैट ही ऑलवेज डज इन अ लाइव गिग। बताइए भाई। वेयर द कोनी गैंग एट। कोनी मारता है भाई, कुत्तों की तरह ऐसे ऐसे परफॉर्म करता है, देखता नहीं, आंख बंद नहीं भाई, करके। बिल्कुल ही गलत जवाब है, और गलत जवाब है? बिल्कुल ही। ठीक है, आप बताओ फिर क्या है? यार चलो आंख बंद करके परफॉर्म करता है। आग बंद करके कोई नहीं मारता हूँ। सही है। मतलब देखा जाए तो बहुत ज्यादा पता है आप लोग एक दूसरे के बारे में। अब मैं एंकर एबीसी से 6 सवाल करूंगा, आपको बताने की काम के बारे में। आप थम्स अप कर दो, ठीक है? थम्स अप। हाँ यार, सॉरी यार, मतलब ऐसे ब्रांड प्रमोट नहीं करना है, जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनको हम प्रमोट नहीं करेंगे। बिल्कुल ब्रो। ठीक है। वन सेलिब्रिटी दैट यू ऑलवेज स्टॉक्स ऑन सोशल मीडिया। ये नहीं देखता किसी सेलिब्रिटी को इतना। रियली? नहीं। सही। सही बोल रहा है। ठीक है। मोस्ट सर्च आइटम ऑन हिज ब्राउजर। किसी भी स्ट्रीमर के स्ट्रीम्स या वैलोरेंट या कुछ सही है। ऐसा। हाँ हाँ, वैसा ही टाइप का कुछ। What is the craziest thing he has done in love? ओह हंस गया भाई। अबे मेरे को भी यार। नहीं पता है तो। यार बहुत अलग अलग टाइप की सिचुएशन देखी है, लेकिन क्रेजी नहीं देखा कुछ। उन्हीं में से एक क्रेजी वाला मैंने बता। तो बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट्स देखे तेरा? फकिंग एम्बैरेसिंग शिट। छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं करते।
नहीं यार, मैंने इसका एक दो बार हाथ ब्रूस देखा है किसी चीज पे, दीवार पे मार के इसने गुस्से में, तो गुस्सा निकलते है, वैसा कुछ नहीं देखा मैंने। क्रेजी तो कुछ नहीं, अपने ऊपर करता है कुछ कुछ, पर पागल नहीं होता। हाँ सही है। हाँ देखा नहीं है वो तो ऐसे। व्हाट्स हिज फोन्स वॉलपेपर? इसका फोन का वॉलपेपर अभी तो वो हो गया है, चेंज हो गया है, क्या बोलते हैं नॉर्मल जो अपने आईफोन के रहते हैं। अबे हटा सावन की हटा, क्या कह रहा है? था हाँ भाई दिखाओ यार। हाँ सीधा वो जो टैप हो के चेंज हाँ होता है। भाई, पब्लिक को भी इतना दिखाओ भाई, sexy क्या है? wallpaper है। भाई रुको तो मैं दिखाता हूँ भाई, इतना गांड फाड़ टैप वॉलपेपर होता है, है। चेंज होता है। भाई ये देख रहे हो, सीधे मौत का लोगो दिख रहा है ना सबको, ठीक है, लेकिन ये देखो, ये Bro, ये देखो यार, भाई खुश हो जाता है बच्चा है। ब्रांडिंग बहुत जरूरी है और बिल्कुल। creative तो जरूर। समझ रहे हो आप? यस। वन रैप सॉन्ग दैट ही लिसंस टू ऑन लूप? ऑन लूप? यस। ओके। हो जाए भाई। बहुत अलग अलग टाइम पे बहुत अलग अलग फेज। सबसे पहला जो फेज आया था मुझे, मेरे को याद है, वो गना का स्पेस कैडेट बहुत लूप पे सुनता बहुत था, इसकी वजह से मेरा लाइक मैं सुनने लग गया। Yes, true that. सही। लास्ट है, हाउ ऑफन डज ही गूगल हिमसेल्फ? रेयरली, एट टाइम्स, या वेरी ऑफन? रेयरली। ग्रेट। नहीं है? हाँ भाई। ओ फक। मैं हर हफ्ते गूगल पे जाके सीधे मौत सीधे मौत, कुछ बदला गया है कुछ विकिपीडिया बनाया किसी ने मतलब सर्च इंजन तुम ही बढ़ा रहे हो सीधे हाँ बात ब्रो, की। बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि सबको करना चाहिए ना, जो हाँ भाई, इंडिपेंडेंट अच्छा काम लगता है कर रहा ब्रो, अच्छा लगता है खुद को, मतलब ये गलत हो गया मैं। भाई गूगल पे ऐसा देखते थे कि भाई ले कौन लेना, सबसे 10 पॉइंट्स ले ले, वेरी गुड भी ले ले अबे साथ में। ग्रिफिंडोर ब्रो, 10 पॉइंट्स गो टू ग्रिफिंडोर। लेट्स That's great bro, मतलब ये मुझे जान के अच्छा लगा कि जैसे भाई लोग ट्रैक पे काम करते हैं वैसे एक दूसरे के बारे में मतलब बहुत डिटेलिंग में पता है, एक दूसरे के अंदर घुस चुके हैं, ब्रोमांस बहुत ज्यादा। यार घुस नहीं चुके क्या क्या? मतलब एक दिल में मैंने बेडरूम तो बोला ही नहीं यार। ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ, एक ना दो ट्रैक करे थे आपने, हाँ। जो कि सबको यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबको पता है, जो उनके प्रोड्यूसर हैं, एक है करण कांचन, दूसरा मेरा भाई ऋत्विज। तो उन दोनों के साथ आपको जो काम करने का एक्सपीरियंस था ना, आई वांट टू नो, और क्या क्या आप लोगों को सीखने को मिला? ब्रो लाइक जैसे ऋत्विज के साथ बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ही इज अ ग्रेट गाय लाइक। बिल्कुल। तो वो दिल्ली आ जाता है एक दिन से, दिल्ली लाइक हमारी बात होती हो रही थी। ब्रो रैंडमली बात हो रही थी, न्यूज़ लाइक यार मैं सोच रहा हूँ अगले हफ्ते दिल्ली आ जाता हूँ, लाइक कूल ब्रो आजा, स्टे एट माय प्लेस। तो ही स्टेड एट माय प्लेस फॉर लाइक अ कपल ऑफ डेज। Okay. 2 दिन बैठे हम लोग, हमने 2 दिन में 2 गाने खत्म कर दिए। तो बहुत स्मूथ था, आके चिल किया, भाई बहुत सारा खाना खाया हम लोगों ने, बहुत सारी दारू पी हम लोगों ने, और गाने that was the first time we were chilling। तो उसके बाद लाइक बहुत सही, क्योंकि काफी लाइक मिल रहे थे कैसा है क्या है, देखा जाना, फिर और मिलते रहे। उसके बाद लाइक वी डिसाइडेड कि लेट्स डू अ प्रोजेक्ट टुगेदर साथ में, लाइक ऐसा करके। तो फिर आगे तो बहुत अमेजिंग स्मूथ एक्सपीरियंस है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिला। दैट्स ग्रेट, मतलब कि सीखना बहुत जरूरी है। एंड जब नेक्स्ट टाइम ऋत्विज भाई दिल्ली में हो तो जस्ट लेट मी नो, मुझे इंटरव्यू करना है। Paj, you are invited on the show. Totally. और ब्रो करण is a G bro, he is a G। मतलब the beat that he sent us, दम पेशाच का, मेरे को याद है मैं पुणे में था और ये दिल्ली में था, उस टाइम लॉकडाउन हो रखा था। बीट आती है, ऑनकोर बीट सुनता है, and he's like काम ये सुन ये तेरे को सुनना पड़ेगा। और वो जब पहले ही गिटार बजता है ना, just like bro this is our shit, ये हम कर रहे हैं, और कर दिया ब्रो, बस वैसे ही कनेक्ट हो गया था उसी वो बहुत अमेजिंग था। लाइक ही इज अ सुपर ग्रेट गाय, लाइक काफी फन है वो, ही इज हम्बल एज फक। तो उसका एटीट्यूड काफी अच्छा है, तो इट्स वेरी इजी ऐसे लोगों के साथ काम करना। He is very humble and hardworking। एनर्जी से लाइक तुम फक करते हो। वही ना, दोनों वाइब बिठाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एज अ ह्यूमन That कम comes टू वर्क एंड दैट फिर काम गाने से पहले वो चीज आती है कि तुम पर्सनल लेवल पे लाइक कितना मैच कर रहे हो, तो वो चीज दिखता है किसी भी कोलैबोरेशन में। हम भले ही कोलैबोरेशन के मामले में पिकी है, बट वी नो किसके साथ कोलैबोरेट करना है और किसके साथ कैसा निकालना है। लाइक वी नो दैट शिट। दैट्स ग्रेट ब्रो, मतलब तभी हम यहाँ बैठे हैं। वर्ड ब्रो, वर्ड सही बात। अच्छा यार, ये जो गाने का नाम है दम पे साज, ये मेरे को नाम बड़ा सही लगा, क्योंकि सीधे मौत दम पे साज। ब्रो तो टेक्निकली इट्स दम पेशाच, हमने दम कर दिया ब्रो। क्यों दम ये दम ब्रो, तो हैरी पॉटर था क्या? हैरी पॉटर से डेमेंटर्स होते हैं उसकी मूवी में, लाइक तो वो लिख रहे थे, सोल तो खींच जोन लेते हैं आया। जो लोग। सोल खींच लेंगे, समझ रहे हो? बड़ी इंसाइट है भाई इसमें। हाँ मैं दम की बात थोड़ी कम करता हूँ ना मैं। अच्छा मुझे बिल्कुल बट मैं समझ सकता हूँ। हाँ। आई कैन रिलेट इट, क्योंकि बहुत सारे लोग, हाँ छोड़ो, लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलना, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आएंगे नहीं। बिल्कुल ब्रो। अच्छा यार, एक चीज जो मैं मिस कर रहा हूँ और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए उसके लिए,
यूट्यूब पे वो चीज अवेलेबल है, मैं जब फ्री होता हूं मैं देखता रहता हूँ, वो है आप लोगों के रैप बैटल्स। भैया भाई। दोबारा कब देखने को मिल रहे हो? यार ब्रो अभी तो हम लोग पिछले 2-3 सालों से कुछ ज्यादा ही प्रोजेक्ट्स के अंदर घुस गए थे। हमने सारा फोकस सीधे मौत पे डाल दिया था इंस्टेड ऑफ इवन स्पिट डोपिंग। तो हमारा पहले फोकस स्पिट डोप पे बहुत ज्यादा रहता था, क्योंकि तब हम लोग साथ में रहते थे और कोड भी था साथ में, एंड वी यूज्ड टू डू फकिंग शोज, और कोरोना वायरस नहीं था इस जिंदगी में। तो उसके बाद से हमने थोड़ा सा फोकस सीधे मौत की तरफ दिया, और अभी स्पिट डोप वापस से कोड ने काम चालू कर दिया स्पिट डोप पे, तो वो इवेंट्स और सब कुछ चालू करने वाला है। सो वी आर गेटिंग बैक एट इट। वही तो जैसे ही रेगुलर एक स्पेल होगा तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डेफिनेटली लाइक बिल्कुल बैटल bro। करेंगे, अगर इफ इट कम्स टू दैट लाइक मजा, क्योंकि मजे की बात होती है, मजा आना चाहिए बैटल करने में। ओपोनेंट भी ऐसे होने चाहिए जिनके साथ लाइक समझ रहे हो करने में है, लाइक I know। स्मोक है, काफी अच्छे अच्छे बैटल रैपर्स है अपने सीन में, तो इट्स फन। That's great. I know it's fun. तो अगर सीधे मौत वापस आता है, आएगा जरूर, जैसा कि बोला है रैप बैटल में, तो किन के साथ आप करना चाहोगे अभी? क्योंकि मुझे पता है चेक तो आप सबको करते होगे। हाँ लाइक सारे अच्छे हैं, लाइक जो भी पोटेंशियल है जिस भी आर्टिस्ट में बैटल रैप कर रहा है, जो सीजनड है, उसके साथ करने में कभी भी कोई लाइक प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ रहे हो? अगर मजा आ रहा है, टाइम सही है अगर, क्योंकि सबसे ज्यादा ये होता है बैटल में 1 महीने पहले बैठ के प्रिपेयर करना होता है, और अगर टाइम ही नहीं है हमारे पास, मान लो समझ रहे हो कोई शोज वोज इधर उधर जा रहे हो और उस चीज का बैठ के प्रेप करने का टाइम ही नहीं है, तो वो बैटल भी ऐसा हाफ एस्ड होती है, उसमें मजा भी नहीं आता। बहुत हल्के में और- लेते हैं लोग हाँ, बैटल्स को ना, बहुत प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए होता है। काफी ज्यादा जैसा preparation। लोगों को लगता है ना कि वो सब फ्री स्टाइल होता है, नहीं होता नहीं, है। वो नहीं होता। आई नो प्रेप बहुत जरूरी है, बहुत रिसर्च करना आर्टिस्ट के बारे में। एग्जैक्टली Right। स्टार्ट वैसे हुआ था भले ही कि अगर फ्री स्टाइल बीट पे कर रहे हो, लेकिन बैटल रैप एज एन आर्ट इतना आगे जा चुका है कि पीपल गेट पेड फॉर दैट, लाइक समझ रहे हो? उनका प्रोफेशन है, ही इज प्रोफेशनली अ बैटल रैपर। तो और अलग अलग कंट्रीज से लोग आते हैं और हर कोई देखता है, तो इट्स अ आर्ट और इट्स अ स्पोर्ट, तो लोगों को बहुत जरूरी होता है कि उस पर टाइम दे, समझ रहे हो? 1-1 महीने पहले बुक हो जाती है बैटल, उसके बाद लोग प्रेप करते हैं अच्छे से, समझ रहे हो, ड्रॉप कर ही दिया इसने। तो उतना ज्यादा देना होता है किसी चीज को टाइम। अगर टाइम नहीं है इतना देने के लिए, तो इट्स बेटर कि वेट करो व्हेन इट्स द राइट टाइम, और फिर बैटल करो अपने साथ। सो आई थिंक आप लोग टाइम लो, जब वापस आओ तो हाँ जी फाट तरीके से आओ। एंड बिग शाउट आउट टू एमसी कोड, अरे हाँ जिसने भाई पूरा लेट्स गो टू से अबाउट एमसी कोड। ब्रो, भाई है अपना और बहुत मेहनत करता है ब्रो। वो तो ऐसा लगता है अपनी पूरी जिंदगी हिप हॉप को देके बैठ गया है। वो और- लिटरली देके बैठ ही गया है, लाइक और कुछ मतलब तो बहुत भयानक कर देगा ब्रो आने वाले सालों में, हाँ, पक्का। like people are going to remember him, people Yeah। are going to remember that guy कि नई दिल्ली से एक बंदा था, इसका नाम MC कोड था, Yes। और वो जिंदा था इससे, इस मोमेंट जितना भी टाइम वो जिंदा था, ये एक ऐसा बंदा था जो पैदा हुआ था इस धरती पे। 51 स्क्वाड। Make some noise for Let's MC go। Code। वही अपना वही सीन है कि हिप हॉप को एज अ कल्चर इतना बिल्कुल, बढ़ा बिल्कुल। देना है ना कि मतलब फट जाए सबकी। वही सो अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एक पिक्चर की पीछे की स्टोरी हम जानेंगे सीधे मौत से। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनोवा एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स द राज जोन शो। वेलकम बैक टू इनोवा एंटरटेनमेंट प्रेजेंट द राज जोन शो, और आज हमारे साथ मौजूद है मेरे फेवरेट सीधे मौत से एंकर एबीजे एंड काम। तो भाइयों वेलकम बैक। तो जैसे मैं बात करता है एक पिक्चर के पीछे की स्टोरी, तो बेसिकली सीन क्या है कि एक पिक्चर अभी वायरल हुई थी जिसमें एमीवे, डिवाइन, अच्छा, लेजी, सीधे मौत, डीएमसी, तो वो इतनी वायरल हो गई कि मुझे ना बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस कर दिया कि भैया इस पिक्चर की पीछे की स्टोरी में जाननी है। वैसे आई नो, बट आप लोग वहां मौजूद थे, तो वो क्या था पूरा यार बताओ। ब्रो, तो बेसिकली देयर इज अ शो रेड बुल स्पॉटलाइट करके आने वाला है, इट्स गोइंग टू बी प्रीटी सून, लाइक अगले 1-2 महीने के अंदर। तो उसको हम वी आर लाइक हम लोग होस्ट कर रहे थे, हम लोग फ्रंट कर रहे थे एग्जैक्टली उस शो को। तो उसी का स्टिल था वो एक बेसिकली, तो उसी में लाइक जजेस वगैरह आते हैं अलग अलग एपिसोड्स में, ऑल दैट। पता नहीं हमें इतना बोलना चाहिए था, नहीं यार नहीं बोलना चाहिए था, बट हाँ ये सब कर रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। तो उसी पे वो बेसिकली एक एपिसोड था जिसका आप किसी ने फोटो लेके सेट से डाल दिया। तो वो उस बारे में, बट काफी बड़ी चीजें हो रही है और काफी चीजें आ रही हैं अगले कुछ देर में टाइम तो में। क्या हुआ, मतलब थोड़ा सा एक्सक्लूसिव हमें कंटेंट निकाल के दोगे?
ब्रो हमको ना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा उससे जो कि हम अभी कर नहीं सकते हैं, वो तो पैसे भी नहीं पड़ते हैं, बड़ा बट यार बस भाई I feel like- एक हिप हॉप शो है, इसको हम लाइक फ्रंट कर रहे हैं, लाइक हमारे लाइक हम होस्ट कर रहे हैं उसको लाइक थ्रू एंड थ्रू। वहाँ पे कुछ रैपर्स हैं जो जज हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे रैप, हाँ। ऐसा। और काफी अच्छा सीन है, लाइक काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट, लाइक अपने सीन के अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं मेंटोर एज मेंटोर्स, Yeah. एज जजेस, और लाइक पूरा अपना अंडरग्राउंड सीन का एक पावर पैक्ड शो है, लाइक इट्स दैट्स ग्रेट। ग्रेट ब्रो, ऑल द बेस्ट सबको। अच्छा एक बात मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप लोग वहाँ मौजूद थे, सो आप लोगों के लिए वो कैसा था आपका एक्सपीरियंस, जब आपने एमी और डिवाइन को देखा, क्योंकि उन दोनों भाइयों की पहले बीफ हुई थी, फिर वो खत्म हो गई, अब दोनों साथ में भाइयों की तरह एक शो पर है। बहुत सही था ब्रो, लाइक बहुत चिल थे, लाइक डिवाइन भी बहुत चिल था, एमी भी बहुत चिल था, कोई भी ऐसा कोई भी tension का scene नहीं था। डिफरेंसेस, कोई भी टेंशन कुछ आराम भी से नहीं था उधर। बैठ के सुट्टा फूक रहे थे सब आराम से, कोई सीन नहीं ब्रो था। हमने तो चिल मारा है बैठ के, हम लोगों ने लिटरली बातें करी हैं अबाउट आवर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड अबाउट देयर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, एंड वी ऑब्वियसली कांग्रेचुलेटेड देम ऑन देयर प्रोजेक्ट्स दैट दे हैव बीन वर्किंग ऑन पुटिंग आउट। जैसे डिवाइन की एल्बम आई अभी, और एमीवे ने भी, वो Single तो भाई निकाला भी है। अभी सिंगल निकाला था, तो भाई ब्रो वो तो करता ही रहता है, तो थोड़ी सी भी टेंशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इवन डीएमसी वाज देयर। मेरे को तो ये चीज नहीं समझ आती है कि बंदे मतलब समझ रहे हो यार तुम, देयर इज वन फीमेल आर्टिस्ट जो मतलब इतने बड़े स्टेज पे रिप्रेजेंट कर रही है, और पीपल स्टिल गिव अ फक अबाउट इट, बीफ, जस्ट अ बीफ, समझ रहे हैं मतलब। इवन दीपा वाज देयर हु वाज आल्सो जजिंग, गाइस हेलो। तो वही है ब्रो, तो या ब्रो चर्स, और हिप हॉप सीन करने वाला है ब्रो क्रांति, अभी काफी चीजें आने वाली है, एंड होपफुली ब्रो मैं तो वही बोल रहा हूँ, जो बंदों ने दिल्ली बॉम्बे वाला बकचोदी चालू कर रखी है कि भाई वो दिल्ली वर्सेस बॉम्बे, ऐसा कोई शॉट नहीं है। हम लोग हम लोग लिटरली अगर 6 महीने दिल्ली में रहते हैं तो ऑनकोर में 6 महीने बॉम्बे में भी होते हैं, वहाँ पे भाइयों के साथ चिल कर रहे होते हैं, और लाइक सॉर्ट all cool. लाइक तो भैया बंटवारा ना करो, वी आर वन एज अ कल्चर, एज अ फैमिली वी आर वन। वर्ड अप। जी हाँ। अच्छा जैसा आपने बोला कि बहुत चिल करा आपने, चलो तो सेट्स पे चिल करने की बात होगी, बैक स्टेज आप लोग कैसे चिल करते हो यार, आई वांट टू नो, क्योंकि मेरे साथ आपने एक ही बार चिल करा था 2 साल पहले ब्रो। यार वैनिटी में बैठे होते हैं तो बस एक ही चीज, या तो ये वैनिटी की बात कर रहा हूँ। वही बैक स्टेज। अच्छा वैनिटी Vanity आफ्टर बात- पार्टी की बात हो रही है भाई। अच्छा आफ्टर पार्टी की बात हो रही ब्रो है। तो 1 साल पहले पूछते तो मैं बोलता ये तो सो जाता है, बट अभी थोड़े से वहां भी आंख बंद कर लेते हैं। Nice one. मैं हाँ। लाइक लेट होता हूँ और फिर बच के जल्दी जल्दी फिर सो जाता हूँ, बट Bro, अभी after ये party नहीं है, बस यही chill करते चलती हैं। है। like, काफी ज्यादा अब तो, पहले काफी रेजर रहता था, अब काफी काम रहता है, क्योंकि पता है कि लाइक काम ही ऐसा, लाइक आते हैं, शो होता है, कुछ होता है, उसके बाद मतलब ऐसा बैक टू बैक सीन्स होते हैं ना यूजुअली, कि मतलब आज के गए और फिर कल एक अलग शहर में गए, फिर उसके अगले दिन एक अलग शहर में गए। Yes. तो जैसे फॉर एग्जांपल आज दिल्ली में है, कल बॉम्बे में है, तो आज आफ्टर पार्टी किया तो कल मैं चुट जाऊंगा ब्रो, कल मैं फ्लाइट नहीं ले पाऊंगा। बट आफ्टर पार्टी करते हैं, अगले दिन बिना सोए फ्लाइट लेते हैं, साउंड चेक करते हैं, साउंड चेक और गिग के बीच में जो 4 घंटे होते हैं वहां पे 2 घंटे की आंख लगाते हैं ब्रो, शो करते हैं, आफ्टर पार्टी करते हैं, फ्लाइट लेते हैं, मतलब जस्ट गोज ऑन, ऐसा साइकिल है सही है, बहुत मतलब पूरा साइकिल बन गया तो। हाँ। और भाई तो सो जाते हैं, अकेले सोते हो? अकेले सोता हूँ ब्रो, और टाइम नहीं होता फिर तो लेट सोना चाहिए। यार, काफी अलग है। ठीक है, ज्यादा हम नॉलेज बातें नहीं करेंगे, खाएंगे आफ्टर द शो। अच्छा कभी इंस्टाग्राम में ऐसा हुआ, क्योंकि मोस्टली इंस्टाग्राम में बहुत सारे डीएम्स आते हैं, जैसे मुझे आते हैं आप लोगों को लेकर और भी अदर आर्टिस्ट को लेकर, तो कभी ऐसा हुआ, देखो फनी सिचुएशन है मेरे साथ, तो ये मैं तभी आपसे पूछ रहा हूँ बताओ। कि किसी ने आपको मैसेज किया, आपको कोई लड़का, आप उसको रिप्लाई नहीं कर रहा, बैक टू बैक करेगा, फिर वो एक लड़की की आईडी बनाता है, फिर वहां से रिप्लाई, वहां से मैसेज करता है, ऐसा कभी हुआ आप लोगों ना को? लड़की की मैसेज देखो, लड़की का मैसेज देखो, एक ही लगता है ना। पता ही नहीं चला कब किसका आया, चला गया। नहीं ब्रो, इतना इंटेंस तो नहीं हुआ कि मतलब बंदा आईडी चेंज करके आ जाए, कि भाई क्या पता है इस आईडी से रिप्लाई कर दे, नहीं नहीं ऐसा। हाय इनको, हाय नहीं, वो ऐसे कुछ नहीं, तभी लाइक इंस्टाग्राम के डीएम्स और वो सब बहुत कम हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी ले लेती है हाँ चीजें ना, bro, कि लाइक बहुत ज्यादा। फोन में बैठे रहो तो उसी चीज में जाता रहता है, तो बहुत टाइम ऐसा होता है, आधी तो यही चीज होती है कि फोन साइड में रख के कुछ नहीं कर रहा तो सीधा बैठा रहूं, बस भले ही कुछ नहीं हो रहा, मोमेंट है, शाम हो रही है तो बादल देखते रहूं, पर फोन टच नहीं करना, इधर उधर दिमाग को बहकने नहीं देना, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा होती है, और यू जस्ट एंड अप कि तुम कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, समझ रहे हो? टाइम और बिल्कुल हाँ, ऐसा मतलब ही- फोकस की ऐसी तैसी होने लग जाती है, तो उस चीज से हटने के लिए लाइक मैंने डीएम से काफी कम कर दिया है वो चीज, क्योंकि टाइम निकल जाता है, घंटे घंटे निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। और if just they are just random people texting you, तो it doesn't like
कोई पॉइंट ही नहीं है उस चीज का, समझ रहे हो? लाइक आई रादर टॉक टू लाइक जो मेरे को शोज में देखने आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर लोग आ रहे हैं फेस टू फेस, समझ रहे हो? दैट्स मोर मीनिंगफुल। और मैं कम से कम जो मेरे से बात कर रहा है मैं उसके पीछे एक शक्ल रख के देख सकता हूँ कि आज ये बंदा था, उसने मेरे को ये बोला है, समझ रहे हो? तो वो चीजें ज्यादा लंबा इंप्रेशन छोड़ के जाती है। एंड आई थिंक दैट्स ग्रेट। जितने भी लोग यहाँ पर मोस्टली यूथ है, हमें सीखना चाहिए नो कि हम क्या करते हैं मोस्टली, जैसे कोई काम कर रहे हैं, किसी का डीएम आ गया, फोन आ गया, तो उसमें लग जाते हैं। ये बहुत सही चीज है कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उस पर हमारा पूरा फोकस होना चाहिए, बिल्कुल। चाहे फोन साइड पे हो तो ये मैंने भी सीखा, वैसे मैं साइड रख देता हूँ, बट मुझे जितना भी यूथ है वो इस चीज को उनको सीखना चाहिए। टोटली ब्रो, आई लव्ड इट भाई। फक या। अच्छा मुझको भाई तो ट्रिगर हो जाता है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जस्ट किडिंग। अच्छा टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। फ्यूचर में क्या क्या आ रहा है? सिंगल्स आ रही है, सिंगल्स आ रहे हैं, एल्बम आ रही है, ईपी, क्या? ब्रो ढेर सारे सिंगल्स भी आ रहे हैं Great. और एल्बम्स पे काम चल रहा है काफी। हम लोग पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं कुछ गानों पे जो हम लोग 2 साल बाद निकालने की सोच रहे हैं, तो वैसा ही है। ऐसा क्यों 2 साल बाद क्यों? क्योंकि उससे पहले 3 एल्बम है जो निकालनी है। हाँ तो इट्स ऑल टाइमिंग की बात है ब्रो। हमने वो गाने बनाए भी ये सोच के थे कि बाद में ही निकालेंगे, अभी नहीं निकालेंगे। एक तो गाना है उनमें से जो हम लोग पिछले 2 साल से ये और मैं खुद सुन रहे हैं, और हम सोचते हैं कि ब्रो ये तो कल निकाल देंगे, तो लोग बोलेंगे ये क्यों संभाल के रखा हुआ है अपने पास, प्लीज निकाल दो। बट हम वो संभाल के रख रहे हैं ब्रो, ऐसा shit है। हाँ लाइक कुछ 1-2 गाने हैं जिन वो हमारी एल्बम में आएंगे। लाइक अभी सेस के साथ एक लाइक एल्बम कर रहे हैं हम, उसके बाद रित्विज वाली रित्विज के एल्बम भी साथ आने हैं, एक एल्बम है। उसके बाद हम अपनी एक एल्बम सीधे निकालने मौत वाले की हैं जो एल्बम है। सीधे मौत एल्बम होगी। ही इज प्रोड्यूसिंग ऑल दैट, लाइक तो Yes. वो बिल्कुल अलग चीज है। तो काफी चीजें हैं और काफी चीजें बन के रख दी हैं जो जिनका मिक्सिंग मास्टरिंग पे फेस चल रहा है जिन प्रोजेक्ट्स का। तो बस अभी ये थोड़ा सा बफर टाइम है जहाँ पर अभी सब कुछ बन रहा है और तैयार हो रहा है। एक बार निकलना चालू होगा तो फिर निकलेगा वो। एंड व्हाट कोलैबोरेशंस? सेज वाली एल्बम इज लाइक सेज है, वो तो अपना भाई है। लाइक रित्विज वाली एल्बम है वो पूरी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। लाइक पूरा एल्बम ही बिल्कुल अलग साउंड है वो। अभी उसके अलावा हमने हुजूर के साथ एक गाना करा है। हुजूर बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, इज वेरी Shout out हुजूर। यप, शाउट आउट टू हुजूर। apart from that I think रित्विज वाली एल्बम में there is a nuclear track Yeah. like And there's also feature with Rashmeet Kaur। हाँ रश्मीत कौर के साथ फीचर है उसमें। सो लाइक यही है अभी जो कोलैबोरेशंस है। फ्यूचर में अपनी एल्बम से और सिंगल से आप मौत देने वाले हो और ब्रो बिल्कुल ऐसी तैसी करने वाले हैं। टोटली। दैट्स ग्रेट ब्रो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एल्बम। Cheers, bro, थैंक यू थैंक यू। अच्छा शो पर आए देखो एक्सक्लूसिव, जैसे बोला कि आपने 3 एल्बम आ रही हैं, ऑप्शन तो 2 के नाम बताओ यार एल्बम का ऐसे नाम bro, मत देखो, ये पूछो। मत करो नहीं, bro, नहीं, ये तो नहीं, चलो नहीं, नहीं, ये तो थोड़ा सा ज्यादा नहीं, इंटेंस हो गया। हाँ ब्रो, पता है क्यों? क्योंकि ये और मैं अकेले नहीं है जो एल्बम पे काम कर हाँ, रहे हैं। हाँ। पूरा हमारे management। साथ सेज नहीं, मैनेजमेंट नहीं, team, हमारे साथ artist। सेज भी है और रित्विज एक भी है, एल्बम में उससे रित्विज अलग भी है। है। तो हम लोग ऐसे समझ रहे हो ऐसा। तो क्रिएटिव कोई भी अगर डिसीजन होगा तो हाँ। वीड रादर एक बार उनसे बात Discuss करके, बात करके। समझ रहे हो वो चीज था कि ये ना भाई तूने बोल दिया ऐसा क्या साथ में बताना था यार ऐसा समझ रहे हो जो ठीक है, तो वो भी हम साथ में ही करेंगे, साथ में बताएंगे। हाँ, बिल्कुल। एंड ये भी मुझे अच्छा लगा कितना प्रोफेशनलिज्म है यार, नाम नहीं बताया, चाहे राज जोन्स का शौकीन हो। आई लव इट ब्रो, अरे यार। प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है भाई। चीयर्स ब्रो। चीयर्स ब्रो। तो हम लोग मिलेंगे एक ब्रेक के बाद सीधे मौत के साथ मैं खेलूंगा अपना फेवरेट सेगमेंट जिसका नाम है रैपर फायर। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनोवा एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स द राज जोन शो। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आप देख रहे हैं इनोवा एंटरटेनमेंट प्रेजेंट द राज जोन शो। और आज हमारे साथ हमारे शो पे 11 एक्सक्लूसिव मौजूद है सीधे मौत से एंकर एबीजे एंड काम। वेलकम बैक भाइयों का मेक सम नॉइज। सो भाइयों जैसे हम बात कर रहे थे, मुझे कुछ याद है 2 साल पहले जब हमने इंटरव्यू किया था तो उससे ना एक कंटेंट वायरल हुआ था नीचे कमेंट सेक्शन में, समझ रहे हो? समझ तो मतलब आई थिंक तब से बातें कर रहे हैं एंकर भाई, इस बारे का भी कंटेंट दे दो ब्रो। ये मजे की बात ये मेरे से नहीं आया, ये इस बंदे का है, समझ रहे हो। जब मैं इसके साथ बैठी थी समझ रहा है ना तू, समझ रहा है तो वो चढ़ तो जाता है भाई मेरी मैंने जबान पे। थोड़ी जब कोई बोला था बोलता है कि ना भाई इतना, 10 बार लेकिन बोलते मेरी रहते हो। जबान पे चढ़ ही जाता है, फिर वो निकलता नहीं है। अच्छा तो वही होता है। वैसे क्या रिएक्शन था जब वो इंटरव्यू हो गया? वैसे
जो जिन लोगों को पता नहीं हम किस बारे में बात कर रहे हैं तो वो जाओ राज जोन्स के YouTube चैनल पे पहले तो सब्सक्राइब करो और 2 साल पहले जो हमने इंटरव्यू किया था सीधे मौत के साथ वो देखो, तब आपको वो कहानी समझ आएगी। ब्रो बस वही चल रहा था, बोल देता हूँ मैं, वो रोज रोज की उसमें चलता रहता है। Bro, देखो, तब भी बोल दिया इंटरव्यू में, बाद में मेरे को पता ये चला। बकचोदी कर रहा है। मैं जिसने देखा है वो इंटरव्यू, हाँ। मैं तो चुपचाप अपनी कोक पी रहा हूँ भाई, ऐसे बैठ के ऐसे उठा रहा हूँ कप, हाँ। सुर्र रख देता हूँ और ये वहां पे बैठ के, हाँ राज जोन्स ब्रो समझ रहे हो आप? ये ऐसे ही मैं तो ब्रो चुपचाप बैठ के ऐसे होता हूँ, कोक उठाता हूँ, जुर्र। भाई अब क्या मेरा इतना करूं ही काम है यार, bro। कहाँ यार देख लेना ब्रो, इतना भी नहीं बोला था मैंने, लोगों ने ज्यादा बना दिया चलो उसको। ठीक है, एम्बैरस कर रहे हैं ब्रो देखो, इसने embarrass। अभी तक 5 बार ड्रॉप कर दिया है मेरे सामने। मैं एम्बैरेस नहीं होता ब्रो, बड़ा बेशरम आदमी। भाई समझ रहे हो, काउंट कमेंट्स में प्लीज ड्रॉप करना। लास्ट इंटरव्यू का भी और इसका भी। अब से मैं एक सिप लूंगा जितनी बार ये समझ रहे हो बोले हो जाए। और हो जाए। भाइयों का एड्रेस मेरे पास है, तो 2 टी-शर्ट इनको आएंगी जिसमें लिखा होगा समझ लो। अरे भाई हो जाए ब्रो, बिल्कुल fucks with that bro, fucks with that। सो अब कोई सवाल नहीं है मेरे, बेसिकली मेरा फेवरेट सेगमेंट है जिसका नाम है रैपर फायर। तो 10 सवाल मेरे पास है एंड यू हैव टू बी फास्ट, मतलब दोनों के लिए सेम सवाल है। हाँ। तो एक जवाब आपका, एक भाई का। प्रोसेस करने में टाइम लग सकता है थोड़ा। है ना। तो यार आप तो रैपर लोग हो यार, यू टू फास्ट ब्रो जस्ट लाइक फ्लो। Too fast bro। It's like a flow bro, like king send it। हो जाए। मेरे अंदर भी एक रैपर वाली बातचीत है थी, फिर मैंने एक दिन अपना खुद का रैप सॉन्ग सुन लिया तो मुझे लगा ओ ब्रो, पहली बार ना खुद की आवाज रिकॉर्ड करके सुनने में तो लगता है थोड़ा कि फिर 3-4 लोगों ने बोला तो मैं समझ गया कि मुझे रियलिटी दिखा रहे हैं, मुझे रियलिटी चेक करा रहे हैं कि भाई तू रैप मत कर, तू इंटरव्यू कर, जो कि बेस्ट है वही मैं कर रहा हूं। ये तो मैं चाहता नहीं यार, मेरे भाई लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ब्रो आगे बहुत career अच्छे खा दोस्त हैं जाऊंगा। bro, बहुत अच्छे दोस्त। भाई हाँ। यस। तो चलो तो रैपर फायर विद सीधे मॉक। लेट्स गो। हो जाए। गली बॉय ओवररेटेड और नॉट? नॉट। मैं पता नहीं। ये डिप्लोमेटिक आंसर मत दो। नहीं 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 नहीं। नहीं। इंडियन हिप हॉप विद डिस ट्रैक्स और विदाउट डिस ट्रैक्स? विदाउट डिस्ट्रैक्ट्स। विदाउट। ये सब खाते चावल भात चावल। ठीक है। करण कांचन और ऋत्विज? ओ ये कैसा सवाल है? ये क्या है? ये ऑप्शन है, चूज। नहीं, एक प्रोड्यूसर है, एक सिंगर है, हाँ अलग अलग सीन है। फूड प्रोड्यूस भी करता है। मतलब यार नहीं लेकिन यार तो फेवरेट कौन है मैं पूछ रहा हूँ, दोनों में से सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है? लो ऐसा नहीं होता यार। ऐसे नहीं होता ब्रो, तो बड़ा ये बोल दो, तो दोनों। दोनों ब्रो। हाँ ठीक। हाँ गुड गुड गुड। मैं फंसा है ना, था। ये देख रहा है। मतलब ये तो अलग ही बात है। और भी खतरनाक है। कन्या रनावत और रियाना द बेटर एक्टर? नहीं, अभी ये जो अभी कंगना रनावत जो एक्ट पुल ऑफ कर रही है उसमें तो ज्यादा कंगना अच्छी के लिए है। तो भाई एल है भाई, एल रख ले और रख ले ब्रो। मैं तो कंगना को बोल जाऊंगा भाई कोई उनके हाथ से फोन दूर फेंक दे। फोन बोला मैंने जानबूझकर विद दैट एक्सेंट। ये ठीक है। सिंगल और एल्बम? एल्बम। एल्बम। रिएक्शन चैनल और इंटरव्यूअर? अरे चलो यार इंटरव्यूअर। Thanks bro। हाँ। इंटरव्यूअर। मतलब रिएक्शन चैनल भी अच्छे हैं, हम ये नहीं कह रहे। इंटरव्यूअर। वन इंडियन रैपर हु डिजर्व्स टू विन अ ग्रैमी? आपको? तेरा भाई सीधे मौत। अबे वैसे तेरा भाई सीधे मौत ब्रो, द फक वैसे क्या होता नहीं, उनने बोला वैसे छोड़ के, ठीक है, अच्छा। है ना? है? छोड़ के बोला था क्या आपने? नहीं, आप लोग भी इंक्लूडेड हो। फिर भी वही ओ बोलूंगा। हाँ हाँ सीधे वो। ठीक है। दिल्लीज नाइट लाइफ और गोवाज नाइट लाइफ? गोवा's नाइट, गोवा's एनी night डे life, bro। ऐसा क्या होता है गोवा की रातों में? ब्रो। घूर नहीं रहे होते 10 लोग भी इधर तो उधर। जाने गोवा में क्या होता है। 10 लोग लिटरली ऐसा क्लब के बाहर खड़े इधर होकर उधर घूर नहीं रहे होते, वेट नहीं कर रहे होते कि भाई- सिंगल लौंडे खड़े नहीं होते ऐसे दिल्ली में इधर उधर की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैडम जी चलोगे साथ में स्टैग एंड? अरे भाई स्टैग दिलवा दे, स्टैग एंट्री दिलवा दे भाई, मेरे 4 और लौंडे दोस्त हैं, दिलवा। भाई दारू पिला दूंगा। हाँ भाई। सही। आर यू बोथ अ माउंटेन पर्सन और बीच पर्सन? बोथ। बोथ। ग्रेट। अच्छा, क्या कभी आप लोगों ने अपने सेलिब्रिटी स्टेटस का फायदा उठा के कहीं पे डिस्काउंट लिया कुछ? नहीं मिल जाता था वैसे खुद ही, मिल लेकिन जाता है मेरा ब्रो नहीं कभी कभी खुद। मिल जाता कैसे? हाँ। कैसे? कभी कोई जानता है अगर कोई वो देने जानता है वाला अगर फैन है तो ऐसा ऐसा तो
हो जाता है ब्रो कभी हाँ वो कभी। तो हो जाता है। दैट्स ग्रेट ब्रो, यू नो कि आप लोगों ने अपने सेलिब्रिटी स्टेटस का फायदा नहीं उठाया और वैसे ही उठाते आपको हैं डिस्काउंट मिल जाता है। लोग उठाते हैं क्या मतलब अब मैं उठाता हूँ, है ना? तो जाके मैं हालांकि मैं तो आर्टिस्ट भी नहीं हूँ, आई एम जस्ट एन इंटरव्यूअर, तभी मैं उठाता हूँ। अरे फुल करना चाहिए भाई, मतलब जब हाँ, आप बिल्कुल, बिल्कुल, थोड़ा बहुत बिल्कुल। आपको फेम मिल जाता है तो फायदा उठाना चाहिए। मैं जूते उठा रहा हूँ, इंटरव्यू ले लूंगा तेरा अगले बार। सही है। तो अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद सीधे मौत आपके लिए एक रैप सॉन्ग परफॉर्म करेंगे, तो देखते रहिए। इनोवरास एंटरटेनमेंट प्रेजेंट द राज जोन्स, सो मेक सम नॉइज। आप सब लोग देख रहे हैं इनोवरा एंटरटेनमेंट प्रेजेंट द राज जोन शो, और आज हमारे साथ हमारे शो पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है सीधे मौत से एंकर एबीजे एंड का। मेक सम नॉइज फॉर बोथ ऑफ देम। स्वागत है फिर से आपका शो पे। सारे सवाल मैं पूछ चुका हूं, अपने फन गेम्स जो थे मेरे वो मैं मजे खेल ले चुका लिए हूं। बाकी मुझे पता फन गेम्स आप 14 फेब को खेलोगे। ब्रो मजे यार ले रहे हो भाई, अब आप खेल रहे हो हमारे साथ फन गेम्स तो अभी। देखो भाई, वो तो चल अलाउड है ना, अरे वो यार। भी अलाउड है। हाँ यस, बस देखते हैं। ठीक है। तो जैसा हमने कहा था कि जाने से पहले आप सब लोगों के लिए सीधे मौत बहुत ही जबरदस्त और जी फाड़ एक रैप सॉन्ग परफॉर्म करेंगे। ये कर दिया जाए। ये लाखों के भूत जय बातों से मान या मांगे सब डिस, हम बांटे बस ज्ञान करे Hey. बातें फजूल नहीं है, कदम आगे 10 है तो दूरबीन। हाँ। सच्ची बोलूं मेरे मुंह तीन, मुंह एक कामों में बड़ा 200 मुरुं में जब, और तीसरे को तलाश है खून की। उठा ले अच्छा ढालू। ज़बा पे सिंथेसाइजर है, लबों पे एप्पल साइडर, बराबर आत्मनिर्भर आत्मा नहीं बराबर, दुआ हया के साथ बेच खाए सब कुछ, अब बस रह गए खाली 3 यार, आप मैं और बैक पाइपर। तभी तो देखे मुंह पे कोनी कर तू कमीना, ज्यादा चिक चिक वाले लौंडों पे ये एक ही तरीका सिद्ध, लड़के बन जाए नेट पे गैंगस्टर एसएमआई कर गए, हैंड्स अप रगड़े क्या गए, जरा सा घिसके जल गए साड़े जैसे जले माचिस। ए आवाज करो यार। Make some noise for सीधे मौत। So जाने से पहले भाई, जैसे कि आप हर बार परफॉर्म कर दो, आई टोटली लव्ड इट, जितने भी ऑडियंस सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो अर्बन मंकी एंड राज जोन्स की तरफ से आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। अरे तो भाई आप लोगों के लिए अर्बन अरे मंकी, थैंक यू भाई। मच लव। राज जोन्स भाई के लिए एक बार यार थोड़ा तेज यार, लेट्स गो। ब्रो थैंक यू ब्रो। मैं चाहता हूँ लोगों को दिखा दो कि क्या मिलना है। अच्छा 3 यार भाई देख लेते हैं। अरे पकड़ो भाई। इस बार बहुत कुछ है भाई, सब कुछ दिखेगा भाई, सब कुछ देख रहे हो तुम लोग। ये माय जीस अर्बन मंकी, थैंक यू सो मच गाइस। यो चीयर्स गाइस, चीयर्स। ये यो ओ मास्क भी है। हाँ, नाइस देयर आर सम मास्क ताकि Nice. हमारे भाई सेफ रहे। नाइस ब्रो ठीक है, बहुत ही यार सही हम लोग भूल गए यार आपके लिए कुछ लाना। कोई नहीं, मैं 14 से सबको ले लूंगा। है ना। गिफ्ट मैं गिफ्ट की बात कर रहा हूँ, नथिंग एल्स ब्रो, क्योंकि हम भाई हैं। आपको ओया का डिस्काउंट कूपन दिला दूंगा। तेरे भाई की ओयो में चलती है डिस्काउंट कूपन मैं ले लूंगा, मुझे साथ में कोई पार्टनर। अरे यार अब इसमें अब कोई हेल्प नहीं हो सकती। अच्छा भाई देखो, 2 साल बाद हम शो पर मिल रहे हैं, और जैसे कि मैंने बोला कि इनोवरा एंटरटेनमेंट ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया, और मैंने मिलकर कि शो को नेक्स्ट लेवल पर लेकर आए। तो शो पर आकर आप लोगों को कैसा लगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। ब्रो बहुत अच्छा लगा ब्रो, आपने बुलाया हम चले आए आपके कहने पे, लाइक राज भाई के लिए कुछ भी। सो लाइक थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एंड बिग अप्स ब्रो, मच बिग लव। अप्स ब्रो, बिग अप्स। फिर से मिलेंगे जल्दी। इनोवेरा एंड लाइक आपने तो ब्रो हमेशा ही क्रांति कर ही देते हो। मचा रखा चाहे कुछ भी है हो। फुल पावर ब्रो। किल शिट। सो थैंक्स अ लॉट भाई कि आप लोग हमारे शो पर आए। ऐसे हिप हॉप को सपोर्ट करते रहो, क्योंकि एज अ कल्चर हमें हिप हॉप को बहुत आगे ले जाना है। Thank बिल्कुल you, ब्रो, वर्ड अप ब्रो। चीयर्स। थैंक यू ब्रो। ए तेरा भाई सीधे मौत, लेट्स गो।